हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग 4th सेमेस्टर की सीरीज मैथमेटिक की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये प्रायिकता का थर्ड पार्ट है एंड मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम इसको 5 पार्ट में ख़त्म कर देंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 5 पार्ट में, बट हमारा ये थर्ड पार्ट है और इसके पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट करा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके पूरा वीडियो देखो, देन ये दोनों पार्ट समझ में आएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। जैसा कि दिया गया है, दो या तीन सिक्कों को एक साथ फेंकने का जो प्रयोग होता है वो देखो 4 कंडीशन में आता है। तो चारों कंडीशन क्या क्या दी गई हैं, तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है नंबर फर्स्ट कि नंबर 1 में लिखा गया है दोनों सिक्कों के ऊपर आने पे ऊपर शीर्ष आता हो। फिर दिया गया है प्रथम सिक्के के ऊपर शीर्ष और दूसरे सिक्के के ऊपर पूंछ आता हो। देखो शीर्ष जब भी बोला जाए उसे हेड बोलेंगे। शीर्ष का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो ये आपका हेड से रिलेट करता है। ठीक है, और जब भी पूंछ बोला जाता है तो ये किससे रिलेट करता है, ये टेल से रिलेट करता है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि अगर 2 सिक्के आपको दिए गए हों और दोनों एक साथ उछाले जाएं, ठीक है, तो हो सकता है अगर इसका हेड आ जाए, ठीक है, अगर इसका हेड आ जाए, मान लो इसका हमने हेड आ गया, तो एक कंडीशन इसका हेड आ गया, तो इसका अगर हम इसका टेल ले लेते हैं तो इस तरह से एक कंडीशन हमारी ये बनेगी। मैं सारी कंडीशन समझा रहा हूँ दोस्तों। फिर क्या हो सकता है कि इस वाले का मतलब ये पहले वाले सिक्के का जो है, ये फर्स्ट कॉइन हम ले लेते हैं और इसको सेकंड कॉइन ले लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि पहले वाले का टेल आ गया, ठीक है, तो दूसरे वाले का क्या आ सकता है, तो दूसरे वाले का हमारा हेड आ सकता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि मान लो पहले वाले का हेड आ गया और दूसरे वाले का भी हेड आ गया। ठीक है, पहले वाले का तो हेड आ गया और दूसरे वाले का भी क्या आ गया, हेड आ गया। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या बन सकती है कि इसका भी टेल आ जाए, पहले वाले का, और दूसरे वाले का भी क्या हो जाए, टेल आ जाए। अब इससे ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं बन सकती है। तो जैसा कि पहले नंबर पे यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों सिक्कों में ऊपर शीर्ष आता है। फिर दिया गया है दोनों सिक्कों में प्रथम सिक्के के ऊपर शीर्ष आता है। तो जैसा कि जब दोनों सिक्कों में ऊपर शीर्ष आता है तो ये वाली कंडीशन है, जैसा कि ये देख रहे हो दोनों सिक्कों में हेड आ गया है, ये तीसरे नंबर पे जो मैंने लिखा है। फिर दूसरे नंबर पे लिखा गया है प्रथम सिक्के के ऊपर शीर्ष आता है, तो ये पहले सिक्के के ऊपर शीर्ष आता है और दूसरे के ऊपर क्या आता है, टेल आता है। बिल्कुल आराम से समझोगे तो ये समझ में आएगा। प्रैक्टिकली समझोगे, अगर आपके हाथ में सिक्के हों और आप उनको उछाल रहे हो तो हो सकता है पहले वाले का हेड आ जाए, फिर दूसरे वाले का टेल आ जाए, फिर दूसरे वाले का टेल आ जाए, पहले वाले का हेड आ जाए। तो इसी तरह से तीसरे नंबर पर लिखा गया प्रथम सिक्के के ऊपर पूंछ, मतलब ये वाला कंडीशन टेल, ठीक है, और दूसरे सिक्के के ऊपर शीर्ष, तो ये हो सकता है। एंड चौथा लिखा गया है दोनों सिक्कों का पूंछ आ जाए, तो ये देखो 4 कंडीशन। मतलब अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, ध्यान से सुनना, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो उसकी 4 कंडीशन बनती है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये चारों कंडीशन बनती है आपकी, ये चारों कंडीशन बनती है, याद रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर इन सिक्के के साथ साथ ये 2 सिक्के न उछाल करके, अगर जैसा कि यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया गया है, तो ये चारों चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे अब देखो इसमें क्या किया है कि एक सिक्के का हेड रख लिया है और दूसरे सिक्के का एक बार हेड आया है और दूसरे सिक्के का एक बार टेल आया है। ठीक है, तो अब ये दोनों से मिलके हेड हेड की कंडीशन बन गई, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, और ये दोनों मिलके क्या बन गए, हेड और टेल की कंडीशन बन गई। इसी तरह से ये दोनों अगर मिलेंगे तो ये बन जाएगा टेल और हेड की कंडीशन, और फिर टेल और टेल की कंडीशन। किया क्या गया है कि इस जो पहले वाले सिक्के को यहाँ पे पॉज कर लिया गया है कि इसकी हेड वाली कंडीशन ही बनी रहेगी, बट दूसरे वाले सिक्के में क्या हुआ है कि ये हेड हो गया है और फिर दूसरे वाले सिक्के को एक बार और उछाला गया है तो ये टेल हो गया है। तो इन दोनों के साथ इसकी कंडीशन ले लिया है। अब पहले वाले सिक्के का टेल रख लिया है और दूसरे वाले सिक्के को उछाला गया तो एक बार हेड आया एक बार टेल आया है। इससे ज़्यादा तो कुछ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सिक्का या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर उसके बाद ले लिया, तो फाइनली आपको पता चला कि अगर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं, ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा, तो उसमें 4 कंडीशन बनेंगी, जो कि आपको दिख रहा है। हेड हेड दिख रहा है यहाँ पे, हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड एंड टेल टेल। तो याद रखना यही 4 कंडीशन आपको बनेगी। अब थोड़ी सी इस चीज़ों को खुद से प्रैक्टिकली करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसके बाद दिया गया अगर 3 सिक्के को उछाला जाए, ध्यान से समझना, ये पूरा ग्राफ मैं आपको समझा दूंगा कैसे किया गया।
तो इसमें क्या किया गया है कि पहले सिक्के को पॉज किया गया है, मतलब पहले सिक्के का हेड ले लिया गया है, बट दूसरे सिक्के में क्या आ सकता है, दूसरे सिक्के में हो सकता है हेड आ जाए और दूसरे सिक्के में हो सकता है कि टेल आ जाए। ध्यान से समझना इस चीज को। फिर उसके बाद जब ये पहले सिक्के के साथ ये दूसरे सिक्के की कंडीशन हो गई, अब जब तीसरे सिक्के के पास जाएंगे तो उसके पास भी हेड और टेल आ सकता है, जिस तरह से ये पहले के साथ दूसरे के साथ आया था। जैसे ऊपर हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि जब पहले के एक सिक्के को हमने पॉज किया था, ठीक है, मान लो हमने इसको पॉज किया, ठीक है, तो दूसरे वाले को जब हम उछालेंगे तो हेड टेल आ सकता है। इसी तरह से जब हम इसके पहले वाले को पॉज कर देंगे तो इसको जब हम उछालेंगे तो इसका भी हेड या टेल आ सकता है, याद रखना। उसके बाद क्या होगा, फिर अब जब इनका ये आ सकता है तो इसके साथ जब हम तीसरा सिक्का लेंगे तो हो सकता है उसका हेड टेल आ जाए, और जब हम टेल के साथ तीसरा सिक्का लेंगे तो हेड टेल इसका भी आ सकता है। इस तरह से कितनी कंडीशन बनेगी, तो देखो हो सकता है कि तीनों का हेड आ जाए, जैसा मैं चला रहा हूं वैसे देखो, हो सकता है कि दो का हेड आए और एक का टेल आए, याद रखना ऐसे ही चलना है आपको। हो सकता है कि हेड टेल फिर हेड आ जाए, और हो सकता है कि हेड टेल और टेल आ जाए। तो फाइनली 4 कंडीशन यहां से आपको मिल रही है। जैसा कि मैंने बताया, हो सकता है तीनों का हेड आ जाए, हो सकता है हेड हेड टेल आ जाए, हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, और फिर लास्ट में हो सकता है हमारा हेड टेल टेल आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है उसको। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं कैसे चीज़ों को करना है। अब इसके साथ जब हमारा यहाँ पे पहले हेड था, अब हमने दूसरे सिक्के को क्या कर लिया, टेल कर लिया, तो बाद में बाकी सारी कंडीशन वही रहेगी, जिधर भी सिक्कों को पलटोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, लेकिन अब जब टेल आ गया तो ये कंडीशन कैसी बनेगी, तो टेल हेड हेड बन सकती है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है टेल हेड हेड बन सकती है। फिर दिया गया है टेल हेड और टेल बन सकती है। दोस्तों अगर आपको नहीं आ रहा है प्लीज़ जाके पिछले वीडियोस को देखो, तो ये कंफर्म कर पाओगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो टेल हेड टेल बन सकती है। फिर दिया गया है टेल टेल हेड बन सकता है यहाँ पे, तो ये हो गया टेल टेल हेड हमारा बन सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है टेल 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 बन सकता है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा टेल 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 बन सकता है। तो फाइनली आपको मैं बता दूं कि जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कुल संभव परिस्थितियों की संख्या 8 होती है। आप गिन सकते हो 1 2 फिर 3 फिर उसके बाद 4 5 6 7 और 8। और जब हमने 2 सिक्के उछाले थे, जब हमने कितने सिक्के उछाले थे, 2, तो कुल परिस्थितियों की संख्या कितनी बनी थी, 4। अब हम धीरे धीरे प्रायिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, कि अगर हम 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो हमारे घटना की संभावनाएं कितनी हो रही हैं, तो हमारी कुल घटना की संभावनाएं कितनी हो रही हैं दोस्तों, तो वो हो रही है 4। अगर हम 1 सिक्के उछाल रहे हैं तो उसकी घटना की संभावना 2 हुई थी, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, याद रखना कि एक सिक्का जब आप उछालोगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, यानी 2 घटनाएं हो सकती हैं। अगर 3 सिक्के को हम एक साथ उछाल रहे हैं तो कुल घटनाओं की संभावना कितनी हो गई, 8 हो गई। तो इस चीज़ को याद रखना। अच्छा, आप मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक बार क्या हुआ था कि मान लो 2 सिक्कों को उछाला गया, ठीक है, और 3 बार की चीजें आपको दे दी गई, 3 बार की चीजें आपको दे दी गई। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि टेल हेड आ गया, टेल टेल आ गया और हेड टेल आ गया, तो चौथी बार में क्या आएगा, दैट्स अ क्वेश्चन। और यही चीज मैं आपको ऊपर समझाया हूं कि आपको मैंने क्या कहा, देखो ध्यान से, 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, और मैंने कहा कि हेड टेल आ गया, जैसा कि मैंने कहा हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया एंड टेल टेल आ गया। तो चौथी कंडीशन क्या आएगी, तो चौथी हमेशा की हमेशा या तो होगा दोनों का दोनों हेड आएगा, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 4 कंडीशन बन सकती है। याद करने का तरीका, एक बार दोनों हेड आ सकता है, एक बार दोनों टेल आ सकता है। एक बार क्या होगा कि पहले सिक्के का हेड आएगा, दूसरे का टेल आ सकता है, और दूसरी बार क्या होगा, पहले सिक्के का टेल आएगा और दूसरे का हेड आ सकता है। यही 4 कंडीशन बन सकती है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए 3 सिक्के उछाले जाए तो उसकी क्या क्या कंडीशन बनेगी, तो हो सकता है उन तीनों सिक्कों में क्या हो जाए, हेड ही हेड आ जाए, तीनों सिक्कों में क्या हो जाए, हेड हेड आ जाए। ठीक है, और फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये 2 हेड हो जाए, एक हमारा टेल हो जाए। याद रखना मैं जहां लिख रहा हूं बस वहीं चेंज होगा। उसके बाद कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जो टेल, अब 2 के 2 टेल हो जाएं, 2 टेल हो जाएं और एक हमारा क्या हो जाए, हेड हो जाए। ठीक है, जैसा कि नीचे आप देख पा रहे हो। ठीक है,
तो नीचे लिखा भी गया दोस्तों, जैसा कि ये मैंने दिखाया आपको ये वाली चीज़ें, तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये हो सकता है कि तीनों का तीनों हेड आ जाए, यानी तीनों सिक्कों में हेड आ जाए। फिर उसके बाद देख पा रहे हो कि 2 का हेड आ जाए, 1 का टेल आ जाएगा। फिर ये जो टेल है ये किनारे ना होकर के यहाँ बीच में आ जाएगा। फिर दूसरी बात क्या हो जाएगा कि ये दोनों किनारे पे आ जाएगा। फिर ये इसके पास आ जाएगा, 2 हेड आ जाएगा। थोड़ा सा उसको कोरिलेट करोगे तो सिक्के समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद हम अपना मूल्यांकन सेक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया अगर 10 सिक्के उछाले जाते हैं तो हेड कितनी बार आएंगे, हेड टेल कितनी बार आएंगे और कितनी बार टेल हेड आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखते हैं हम। तो यहाँ पे दिया गया है जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसको हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये दिया गया है कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय रूप में लिखना है। देखो समुच्चय जो कि आपके 3rd सेमेस्टर का टॉपिक रहा था उसके रूप में लिखना है। जैसे लिखा गया है कि अगर 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर 3 सिक्के उछलेंगे तो इसकी कितनी संभावनाएं बनेंगी, 8 संभावनाएं बनेंगी। कितनी संभावनाएं बनेंगी, 8 संभावनाएं बनेंगी। इसमें कहा है कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। तो अब देखो 3 सिक्के जब आप उछालोगे तो आपको मिलेगा क्या, तो आपको फटाफट मिलेगा हेड मिलेगा, ठीक, फिर हेड भी मिलेगा, ठीक है, एंड फिर हेड मिलेगा। तो 3 सिक्के या तो हेड 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 मिल जाए, फिर हो सकता है हेड मिल जाए, ध्यान से समझो, ध्यान से, बिल्कुल धीरे धीरे इसीलिए समझा रहे हैं, टेल मिल जाए, फिर हो सकता है हेड मिल जाए। अब ये जो टेल है इसी को घुमा दो, एक बार बीच में हुआ तो एक बार किनारे भी हो सकता है, एक बार इस किनारे हो सकता है, तो एक बार इस किनारे ले लेते हैं, तो यहाँ टेल हो सकता है। तो जब वहाँ हो गया तो बाकी दोनों जगह क्या हो जाएगा, यच, यानी हेड हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद अब ये टेल देखो यहाँ था, यहाँ किए हम, अब यहाँ करते हैं, तो यहाँ पे मतलब पहले वाले पोजीशन पे हमें क्या मिलेगा, हेड मिलेगा, फिर हमें क्या मिलेगा, हेड मिलेगा, एंड अब टेल कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो आप लोग देख पा रहे हो कि 4 कंडीशन यही बन गई। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि तीनों का तीनों टेल हो जाएगा, ठीक है। तो जब तीनों का तीनों टेल हो जाएगा, देखो इसी तरह से आप याद रख सकते हो कि एक बार तीनों हेड बना लो, एक बार तीनों क्या बना लो, टेल बना लो। और जब तीनों का तीनों टेल हो जाएगा तो पहली जगह पे पोजीशन से अगर हम टेल को हटा देते हैं तो यहाँ पे हेड रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेल आएगा, एंड इसके बाद इधर भी क्या आएगा, टेल आएगा, क्लियर। उसके बाद जब हम पहले पोजीशन से हेड को हटा दिए, टेल को हटा दिए, अब हम दूसरी पोजीशन से भी टेल को हटा देते हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, बिकॉज हमने टेल को यहाँ से भी हटा देना है, एंड यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, टेल रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब मैंने क्या कहा कि जब हमने यहाँ से भी टेल को हटा दिया, यहाँ से भी टेल को हटा दिया, अब हम यहाँ वाले को टेल को हटाते हैं। तो जब यहाँ वाले टेल को आप हटाओगे दोस्तों, तो ये टेल देखो आप ध्यान से देखना, तो 4 4 8, तो ये जो टेल होगा वो किस तरह से बनेगा, तो अभी हमारे पास यहाँ टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, एंड टेल हो सकता है, ठीक है। और जब यहाँ से हमने हेड को हटा दिया था तो यहाँ पे अब आप 8 कंडीशन देखो। अब इस सवाल में क्या पूछा है वो हम देखते हैं। तो कोई चित ना आए, चित मतलब किसी में हेड ना आए, तो ऐसी कंडीशन सिर्फ एक ही है जब कोई चित नहीं आएगा, और इस तरह के समुच्चय को हम एकल समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, इस तरह के समुच्चय को एकल समुच्चय। लिखा गया है केवल एक चित आए, तो ऐसी कंडीशन कब होगी, तो जब एक चित आए, तो केवल एक चित आए तो उसे भी हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हो, तो 2 चित्त कहाँ कहाँ प्रकट हो रहे हैं, एक बार यहाँ प्रकट हो रहा है, एक बार यहाँ प्रकट हो रहा है, और एक बार यहाँ प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि इसमें कितने हेड हमें मिल रहे हैं, तो कम से कम 3 या 4 मिल रहे हैं, तो उसे हम समुच्चय के रूप में लिखेंगे, यानी हेड 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 करके लिखना है इस तरह से। तीनों चित्त आते हों तो तीनों चित्त सिर्फ एक ही बार मिलेगा, यानी तीनों हेड एक बार मिलेंगे। 2 सिक्कों को 40 बार उछाला गया है, हेड 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 टेल और टेल हेड मिला है, ध्यान रखना, हेड हेड 2 बार मिल चुका है, एक बार हेड यहाँ मिला है और एक बार हेड यहाँ मिला है, अभी टेल टेल वाला हमें नहीं मिला है। तो चौथी कंडीशन हमारी क्या होगी, टेल टेल की। ये ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अब कहा गया है कि हेड हेड 9 बार आया है, यानी इसकी संख्या कितनी आई है, 9 बार आई है। हेड टेल कितनी बार आया है, 8 बार आया है।
टेल हेड कितनी बार आया, 12 बार आया, तो ये कितनी बार आएगा। तो बड़ी सिंपल सा आंसर इसका होगा, ध्यान से समझो, 40 में से 9 बार हेड आया, 9 8 कितना हो गया 17, 17 और 12 कितना हो जाएगा 29। तो 40 में से 29 घटा दो तो जितना बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा टेल, यानी टेल जो आएगा वो कितनी बार आएगा, तो वो 11 बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि 2 चित 90 बार आए हैं, तो इसका परसेंट कितना होगा। तो देखो परसेंट कैसे निकालते हैं, तो 90 बार आया है और कितने में से आया है, तो 400 बार में से आया है, तो बटे 400 क्या करते हैं, बटे 400 और गुणे कितना लिखेंगे, गुणे लिखेंगे 100, ठीक है, और गुणे में 100, ठीक। तो जब ये हो जाएगा तो इस तरह से हम इसी तरह से बाकी सारे का परसेंटेज हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि इसी को प्रायिकता के रूप में कैसे लिखते हैं। तो देखो 400 बार कुल घटना हुई थी, अब हम प्रायिकता के सेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, प्रायिकता कैसे लिखी जाती है, ठीक है। कहा जाए 2 चित्त 90 बार आए हैं, तो दो चित्त के आने की प्रायिकता कितनी है, तो 90 बटे 400, याद रखना, इवेंट अपान टोटल इवेंट, घटना बटे संपूर्ण घटना। अगर हम कुछ ना करें तो संपूर्ण घटना 400 हो सकती है, और जो इवेंट हुआ है वो हमारा मतलब 2 चित्त आने का जो घटना हुई है वो कितनी बार हुई है, 90 बार हुई है, और कुल कितनी बार हुआ है, 400 बार हुआ है। तो ये था हमारा सेक्शन दोस्तों, प्रायिकता का थर्ड का सेक्शन। अगर नहीं देखे हो पिछले वीडियोस तो देखो, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।